हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अकारा येस एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है नाउन। तो नाउन को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सभी एग्जाम्स में जो आपका यूजफुल हो। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और एकदम एडवांस लेवल तक कैसे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। पहले तो हम आज ये देखने वाले हैं कि नाउन होता क्या है, मतलब बेसिक बातें देखेंगे, फिर हम आएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज नाउन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही है नाउन। अब नाउन क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज नाउन तो आप क्या कहेंगे, क्या होता है नाउन? नाउन होता है संज्ञा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर मुझे यही देते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन होती है संज्ञा। फिर मैं पूछती हूँ संज्ञा क्या होती है, बोलते किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। इतना ही पढ़ाया था स्कूल में, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, अब इसमें थोड़ी सी बातें और ऐड करो। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसके अलावा भी दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम होता है उसको संज्ञा कह देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो नाउन का मतलब हो गया नाम। तो ऐसा कुछ भी जिसको आप नाम से पुकार रहे हो, जिसका खुद का कुछ नाम है, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज़ के नाम को दर्शा रहा है, वो जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात ध्यान रखना। वो चाहे कोई ऐसी वस्तु का नाम हो जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे मैंने कह दिया हवा, वायु, एयर। तो ये जो एयर है, ये एयर को आप टच नहीं कर सकते, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, इसको आप देख भी नहीं सकते, फील ज़रूर कर सकते हो। लेकिन जो एयर शब्द है वो भी क्या है, नाउन है। इसके अलावा मैंने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, तो ये जो गर्मी लग रही है ये मैंने जो कहा, तो आई एम फीलिंग स्वेटी, ये जो वर्ड हुआ जिसमें मैंने गर्मी शब्द को बोला, ये जो गर्मी शब्द है ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई? वहीं अगर मैंने कहा मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्या आया, एक विचार आया। अब विचार को आप देख नहीं सकते, ये जो विचार है ये शब्द भी एक नाउन है, क्योंकि कुछ तो ऐसा था जिसको आपने नाम दे दिया जो कि है विचार। ऊर्जा, करंट जो होता है, बिजली जिसको कहा जाता है, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये कोई स्थान नहीं घेरते, लेकिन उसके बावजूद ये किसी चीज़ के नाम है, इसीलिए क्या हो गए, संज्ञा हो गए। तो आपको ओवरऑल एक बात ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के अलावा भी दुनिया में किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाम क्या कहलाता है, वो नाम कहलाता है संज्ञा। इस छोटी सी बेसिक सी बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे करते हैं, हमारे डिस्कशन को हम बढ़ाते हैं। नाउन के टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप इसकी डेफिनेशन को डिटेल में यहाँ पर देख लो। देखो क्या लिखा है, नाउन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, पहले आप नाउन शब्द कहाँ से ओरिजिन हुआ उसे देखें। तो एक ग्रीक शब्द हुआ करता था जिसका नाम होता था ओनामा। तो ग्रीक शब्द का मतलब क्या था, ओनामा, वर्ड था ओनामा, उससे नाउन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और लेटिन शब्द एक हुआ करता था जिसे हम कहते हैं नोमेन। नोमेनक्लेचर तो आपने सुना होगा, साइंस में आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो ये ओनामा और नोमेन, इन दोनों शब्दों को देखें तो इन दोनों का ही मतलब क्या हो जाता है, इन दोनों का मतलब हो जाता है नाम या फिर नेम। तो किसी भी चीज़ के नाम को आप क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं, उसे आप संज्ञा कह देते हैं। तो ये होती है संज्ञा। यहाँ देखो आप किस किस का नाम, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, अवस्था का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है, किसी विचार को आपने जो नाम दे दिया वो भी हो सकता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ ना, अंधेरा, मुझे अंधेरा फील हो रहा है, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो अंधेरा क्या है, अंधेरा कोई भौतिक रूप नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट को आप अंधकार कह देंगे, बस डार्कनेस कह देंगे। वो जो डार्कनेस शब्द है वो भी नाउन है। मुझे खुशी हो रही है, तो जो खुशी शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैंने किसी इमोशन का नाम बोल दिया। तो बस यही बात ध्यान रखना है, सब कुछ नाउन होता है, जिसको भी आप नाम से पुकार पा रहे हो वो क्या है, नाउन है। आई होप क्लियर हो चुका है आपको कि नाउन क्या होता है। ये बेसिक डेफिनेशन इसलिए रिक्वायर्ड थी ताकि आप पहचान पाएं कि कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप वेरियस एग्जाम्स को देखें, अगर मैं व्यापम के एग्जाम्स की बात करूं या सेंट्रल के एग्जाम्स की बात करूं, तो उसमें डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब हम एसएससी सीडीएस की बात कर लेते हैं, तो जो सीडीएस वाले एग्जाम होते हैं ना, उसमें कई बार ये होता है कि एक वर्ड उन्होंने दे दिया, वर्ड लिखा है ब्यूटी। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शंस हैं कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो इसीलिए डिटेल में चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कैसा पैटर्न आ जाए। अगर 2 क्वेश्चंस भी उन्होंने इस प्रकार के दे दिए और अगर आपसे नहीं बन पाया तो वो तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। तो पढ़ रहे हैं तो सब सारी एग्जाम्स को कवर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो कितने टाइप के नाउन होते हैं, इन टाइप्स ऑफ नाउन को आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है वो है काउंटेबल नाउन। तो पहला टाइप है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा टाइप है आपका अनकाउंटेबल नाउन,
और जो तीसरा टाइप है वो है आपका प्रॉपर नाउन। तो ये जो है ये प्रॉपर नाउन आपका कौन सा टाइप होगा, तीसरा टाइप। तो ओवरऑल आप देखें तो कितने टाइप के नाउन हैं, 3 टाइप के नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर। अब जो काउंटेबल नाउन है वो काउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप हो गया कॉमन नाउन, दूसरा टाइप है आपका कलेक्टिव नाउन। ऐसे आप अनकाउंटेबल के 2 टाइप्स देखें, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा कौन सा है, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन के और कोई सब टाइप्स नहीं होते, प्रॉपर नाउन अपने आप में कंप्लीट नाउन है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखो। अब एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे कौन कौन सा नाउन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, काउंटेबल नाउन पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा दूंगी ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या बताने वाली हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस हम देखेंगे। देखिएगा नाम से क्या समझ में आ रहा है, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट करने में सक्षम है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिनती में गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल बोलेंगे। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपको पेन, एक वर्ड मैंने लिखा पेन। अब सोच के देखो थोड़ा सा माइंड में, पेन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल। मैं संख्या में गिन सकती हूँ ना, जिसको संख्या में गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन है। पेन कैसा हो गया आपका, काउंटेबल नाउन। 1 पेन, 2 पेन्स, 100 पेन्स बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं इंक, तो इंक कैसी नाउन हो जाएगी, इंक को नहीं गिन सकते आप, इंक हो जाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि आप 1 इंक 2 इंक्स नहीं बोल सकते ना। तो इंक कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ बुक लिखा हुआ है, बुक हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं नॉलेज, नॉलेज को नहीं गिन सकते आप, 1 नॉलेज 2 नॉलेजेस। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। अच्छा एक और वर्ड बोलती हूँ मैं, मिल्क। मैंने कहा मिल्क को क्या मानोगे, काउंटेबल मानोगे क्या अनकाउंटेबल, मिल्क हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। आप ऐसा नहीं बोलते हो ना कि मेरे पास एक मिल्क है फ्रिज में, एक ही मिल्क रखा हुआ है, एक और ले आना, ऐसा नहीं बोला जाता। तो मिल्क अनकाउंटेबल हुआ, संख्या नहीं लगा पा रहे हो आप इसके पहले। गेहूं जो शब्द है व्हीट, व्हीट भी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा, क्योंकि आप एक गेहूं 2 गेहूं नहीं बोलते। ओवरऑल अगर आप बेसिक एक डेफिनेशन निकालना चाहें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में एक बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है, काउंटेबल ऐसे नाउन्स को बोलते हैं जिनके पहले 1 2 3 संख्या लग जाए, जिनका बहुवचन हो जाए एस लगा के। जैसे मैंने कह दिया 1 पेन या फिर 2 पेन्स, 5 बुक्स में कह सकते हो। तो देखिए मैंने एस लगा दिया, साथ ही साथ मैंने संख्या भी लगा दी। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, मेरे काउंटेबल नाउन हुए। जिनमें ना तो संख्या लग पाती है ना ही एस लग पाता है, वो कैसी नाउन होती है, वो होती है अनकाउंटेबल। आप 5 इंक्स नहीं बोल सकते, 100 नॉलेजेस नहीं बोल सकते, 2 मिल्क्स नहीं बोल सकते, 5 व्हीट्स भी नहीं बोल सकते। तो आप एस नहीं लगा पा रहे हो, साथ ही साथ आप 1 2 3 भी नहीं लगा पा रहे हो, तो ये कैसी नाउन है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए मैं बोलती जाती हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग में सोचना, फिर मैं लिख दूंगी। जैसे मैंने अगर कह दिया गोल्ड, गोल्ड कैसी नाउन होगी, गोल्ड काउंटेबल नाउन होगी या फिर गोल्ड अनकाउंटेबल। अब सोच के देखो, जैसे कोई आपसे नाउन पूछे ना कौन सी नाउन है, तो सोचा करो वहां पर कि 1 2 3 लग रहा है क्या। बोल पाते हो क्या 1 गोल्ड 5 गोल्ड्स, बोल पाते हो क्या, नहीं बोल पाते। मतलब गोल्ड एक प्रकार का कौन सा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब एक और वर्ड बोलती हूँ जो है गोल्ड कॉइन। अब गोल्ड कॉइन देखो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। गोल्ड कॉइन में आप बोल सकते हैं 1 गोल्ड कॉइन 2 गोल्ड कॉइन्स बोल सकते हो, 2 गोल्ड कॉइन्स हो सकता है। तो गोल्ड कॉइन कैसा हुआ, काउंटेबल नाउन हो गया। अब आगे बात करें, रुपी बोला मैंने, रुपी, रुपी के पहले तो संख्या लगती है 1 रुपी 2 रुपीज, तो रुपी कैसा नाउन है, इट इज काउंटेबल नाउन, 2 रुपीज हो गया। अब मैं अगर कह दूं आपसे मनी, मनी के पहले 1 2 3 नहीं लगता। अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर पर नहीं जाना है कि फिजिकल फॉर्म कैसा होता है उसका, वो दिखने में कैसा होता है, उस पर कभी भी मत जाना। आप 1 2 3 लगा के देखना, एस लगा के देखना। तो जैसे मैंने कह दिया मनी, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। रुपी कैसा नाउन था, काउंटेबल नाउन था। वहीं मैं अगर कह देती कॉइन, कॉइन भी काउंटेबल नाउन है। एयर कैसा नाउन होगा, एयर होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, 1 ईयर 2 ईयर्स नहीं होता। लेकिन अगर गैस बोल दिया जाए तो गैस हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 गैसेस कहा हमने, मतलब गैस के ठीक पहले 1 2 3 आ रहा है, उसके बाद ES भी लगा दिया उसमें। तो जो गैस है वो कैसा नाउन हो जाएगा आपका
काउंटेबल नाउन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एयर अनकाउंटेबल था, गैस कैसा है, काउंटेबल नाउन है। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर पर कैसी चीज़ दिखाई देती है उस पर नहीं जाना है, आपको जाना है कि उसमें एस लगता है या नहीं, उसमें 1 2 3 लगता है या नहीं। तो इस प्रकार से आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों का डिफरेंस तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है गणनीय संज्ञा जिस नाउन को गिना जा सकता है या जिनके पहले संख्या का प्रयोग किया जा सकता है। तो जिस भी नाउन को आप संख्या में काउंट कर पाओ, जिसके भी ठीक पहले आप संख्या लगा पाओ, वो कैसी नाउन हो जाएगी, वो हो जाएगी काउंटेबल नाउन। आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, गर्ल, फ्लावर, सिटी, कंट्री, पेन, स्टार, कॉइन, ये सब कैसे नाउन हो गए, ये सभी हैं आपके काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहीं पर है आपका, देखो ये कॉमन नाउन है, इसको तो अभी देखेंगे हम। अनकाउंटेबल की डेफिनेशन देख लो। तो जिस नाउन को संख्या में गिना नहीं जा सकता है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, लिख ले रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स देख लीजिए, लाइट, मिल्क, सॉल्ट, गोल्ड, एल्यूमिनियम, शुगर, एयर, ऑनेस्टी, फेथ, ये सब कैसे नाउन है। एक में भी आप संख्या नहीं लगा पा रहे हो, देख लो, एक में भी आप ऐसे नहीं लगा सकते इनमें से। तो ये सारे कैसे नाउन है, आपके अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप काउंटेबल अनकाउंटेबल तो अच्छे से आपको समझ में आया। अब बाकी की बात करें, जैसे मैंने कहा था काउंटेबल का एक टाइप होता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे किसमें, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर। तो पहले हम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस देखते हैं, फिर हम आएंगे किस पर, कलेक्टिव नाउन पर आएंगे। देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। हिंदी में इनका मतलब क्या होता है उससे आप बहुत सारी बातें समझ जाओगे। कॉमन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ऐसा कोई नाम जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति नहीं, या फिर एक जैसे लोगों को नाम दे दिया जाए जो, उसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। जैसे मैंने अगर कह दिया बॉय, तो बॉय नाम से तो मैं बहुत सारे लड़कों को पुकार सकती हूँ ना, तो बॉय नाम कैसा हुआ, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पर एक नाम बोल दूं, मैंने कह दिया रोहन, तो रोहन कैसा नाउन है, वो किसी पर्टिकुलर विशेष का नाम है। तो जो भी नाम किसी विशेष का नाम होता है जिससे आप उससे ज्यादा लोगों को नहीं पुकार सकते, उस नाउन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो बॉय था कॉमन नाउन और रोहन कैसा नाउन था, वो था प्रॉपर नाउन। अब मैं यहीं पर अगर आपसे कह दूं सोल्जर, तो सोल्जर कैसा नाउन हो जाएगा, सोल्जर हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। और अगर मैं नाम कह दूं विक्रम, तो विक्रम कैसा नाउन है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन होगा। सिटी कैसा नाउन होगा, आप सोच के देखें, तो सिटी हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। सिटी में इंदौर को भी सिटी बोल रहे हो, भोपाल को भी सिटी बोल रहे हो, ये सबको सिटी सिटी बोला, तो जिस नाम से सबको बोल पाते हो वो कैसा नाउन होता है, वो होता है कॉमन। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं इंदौर, तो जो इंदौर शब्द है, वो इंदौर शब्द तो किसी विशेष का नाम हुआ, ये कैसा है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ आपसे कंट्री, कंट्री कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर कह दिया जाए इंडिया, तो इंडिया कैसा नाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो कंट्री कॉमन नाउन था, इंडिया कैसा नाउन था, प्रॉपर नाउन था। अब आगे यहाँ पर और देखें, अगर जज, जैसे मैंने कहा जज, तो जज आपका जातिवाचक संज्ञा, किसी विशेष जज का नाम अगर हमने कह दिया तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर कहूँ जज के अलावा सिंगर, तो सिंगर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। और किसी का नाम लिख दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया श्रेया घोषाल, तो श्रेया कैसा नाउन हो गया, वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से डिफरेंस होता है किस किस में, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। अब मैंने दूसरी बात बोली थी कि मैं कलेक्टिव बताती हूँ। ये जो कॉमन है, ये कॉमन किसका टाइप है, कलेक्टिव का टाइप है, सॉरी अनकाउंटेबल का, काउंटेबल का टाइप है। थोड़ा सा ध्यान से सुना एक बार, ये जो कॉमन नाउन है ये किसका टाइप है, ये टाइप है काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल कौन सी नाउन होती थी, जिसमें एस लगता था, जिसमें 1 2 3 लगता था, तो ये उसका टाइप है, तो इनमें भी एस 1 2 3 लगना चाहिए। आप लगा के देख लो, 1 बॉय, 100 सोल्जर्स, 5 सिटीज, 2 कंट्रीज, 5 जजेस, 10 सिंगर्स, हो सकता है 10 1 2 3 लगा दिया, संख्या लगा दिया और एस भी लगा दिया। तो जिसमें ये दोनों अप्लाई हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, काउंटेबल, और काउंटेबल का टाइप है कॉमन नाउन। प्रॉपर में आप देखिए तो आप एक में भी एस नहीं लगा सकता, 1 2 3 भी नहीं बोल सकता। आप नहीं बोलोगे एक रोहन मेरा स्टूडेंट है, हम एक इंदौर में रहते हैं, एक भारत हमारा देश है,
दो भारतें भी नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से याद रखना है। व्यक्तिवाचक अलग से इसलिए रखा, काउंटेबल के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें 1 2 3 नहीं लगता, इसमें एस नहीं लगता। अब यहीं पर मैं समझाती हूँ आपको कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके बाद फिर आप डेफिनेशन देखिएगा। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्शन की क्या समझते हैं आप? कलेक्शन क्या होता है? जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है। तो किसी समूह या फिर किसी ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। अब समूह कैसा होगा? जैसे मैंने आपको कह दिया क्लास, जब मैं बोल रही हूँ सिंगुलर होते हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा नाम जो सिंगुलर होते हुए ग्रुप का बोध कराए उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैंने जब कहा क्लास, तो क्लास सिंगुलर ही कहा, मैंने क्लासेस नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद आपको समझ में आ रहा है कि उसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो जो क्लास शब्द है वो कैसा नाउन है? वो है कलेक्टिव नाउन। जैसे सोल्जर था कॉमन नाउन, अगर मैं आपसे कह दूं आर्मी, तो आर्मी कैसा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि आर्मी में जैसे मैंने कहा आर्मी हमारी रक्षा कर रही है, तो आर्मी में आपको समझ में आया कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं। उसी प्रकार से कहा जाए कैटल, कैटल किसको कहते हैं? मवेशी को कहते हैं। तो मवेशी जो शब्द है उसमें गाय, बैल, बकरी, भैंस ये सब आ जाते हैं। तो कैटल कैसा नाउन होगा? दैट विल बी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और आगे शीप, शीप होता है भेड़ों का समूह। तो जो भेड़ों का समूह होता है उसको शीप कहते हैं। शीप भी कैसा नाउन होगा? आपका कलेक्टिव नाउन होगा। एक वर्ड आपने सुना होगा ज्यूरी, ये आजकल बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलन में, रियलिटी शोज होते हैं तो उसमें ज्यूरी होते हैं। अब ज्यूरी में एक जज नहीं होता, ग्रुप ऑफ जजेस होता है। तो ग्रुप ऑफ जजेस को आप क्या कह दोगे? ज्यूरी कह दोगे। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है जिसे वर्मिन कहा जाता है। वर्मिन ऐसे पशु पक्षियों का समूह होता है जो झुंड में आता है और फसल को खराब करके जाता है। तो ऐसा कुछ भी जो झुंड में आए, फसल को खराब करे, वो छोटे छोटे पक्षी हो सकते हैं, वो बड़े पक्षी हो सकते हैं, वो बड़े हाथी हो सकते हैं, 4 पैरों पर चलने वाले जानवर, कुछ भी हो सकते हैं। वो जो भी ग्रुप में आके फसल को खराब करे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम वर्मिन कहेंगे। एक वर्ड और अगर देखा जाए यहाँ पर तो इम्पॉर्टेंट है, जो है कॉयर। कॉयर बोला जाता है बैंड को। बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। आपने देखा होगा बचपन में कि एक ऑर्केस्ट्रा जैसा हुआ करता था जिसमें 4 लोग वायलिन बजा रहे हैं, 4 लोग गिटार बजा रहे हैं, एक गाना गा रहा है, पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। तो ये जो पूरा कलेक्शन हुआ इसको बोला जाता है कॉयर। तो कॉयर या फिर बैंड भी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। तो इनमें से आप देख लीजिए, एक को भी मैंने बहुवचन रूप में नहीं लिखा, एक वचन होते हुए जो बहुवचन का बिहेव करे, या फिर एक वचन होते हुए जिससे ये समझ में आए कि उसमें ग्रुप है, उसको आपको किसको में मानना है? उसे आप मानोगे कलेक्टिव नाउन। आई होप क्लियर हो चुका है अब ये कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, जो हमने अभी पढ़ा था। तो बहुत ध्यान से आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। देखिए, काउंटेबल तो देख लिया था, अब आपको क्या देखना है? काउंटेबल के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होती है जातिवाचक संज्ञा, एक ऐसा नाम जो एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं या फिर उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हो। तो ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर नाम जिससे आप बहुत सारों को पुकारते हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलें तो कलेक्टिव नाउन की बात करें तो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब भी समूह का नाम आए तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। आप एग्जाम्पल्स देखिए, टीम, टीम में आपको बहुत सारे प्लेयर्स नजर आएंगे, मतलब मोर देन 1 तो नजर आएंगे। तो जब मैंने कहा कि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है का मतलब ये नहीं है कि टीम का एक मेंबर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। टीम का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो जो टीम था वो टीम कैसा नाउन था? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? एक जैसी चीज़ों के ग्रुप को आप फ्लॉक कह देते हो। वो चीज़ें हो सकती हैं, वो पशु हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, तो फ्लॉक बोला जाता है। हर्ड, झुंड को कहा जाता है। आर्मी, फ्लीट क्या होता है? आर्मी तो समझते हो। फ्लीट बोला जाता है जहाँ पर बंदरगाह पर एक साथ जो शिप रखे जाते हैं, तो वो जो शिप का ग्रुप होता है, शिप्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लीट उसको भी कहा जाता है जो आप शाम को देखते हैं कि सनसेट के बाद में जो पक्षी उड़ के एक साथ अपने घर जाते हैं, तो जो उड़ के जाते हैं तो वो एक एक ग्रुप में उड़ रहे होते हैं, तो वो जो पूरा ग्रुप होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसे भी फ्लीट कहा जाता है। इसके अलावा जहाज के जो यंत्र जो जहाज को चलाने में काम में आते हैं उनको भी हम फ्लीट कहते हैं। तो फ्लीट के ये इतने सारे मीनिंग होते हैं। वर्मिन मैंने बताया, ऐसे पशु पक्षी जो फसल को खराब करें। बेवी होता है ग्रुप ऑफ यंग लेडीज,
तो बहुत ही यंग लेडीज का जो ग्रुप होता है उसको बेवी कहा जाता है। कैटल मवेशी को कहते हैं। शीप पता है आपको, हर्ड झुंड होता है। पुलिस भी आप जानते हैं। फैमिली परिवार, तो जब मैंने कहा कि उनकी फैमिली इंदौर में रहती है तो फैमिली से आपको समझ में आया कि एक व्यक्ति नहीं रहता, एक से तो ज्यादा रहते हैं। तो फैमिली में फिर से ग्रुप हुआ। नेशन, कमिटी, ये सब क्या होंगे आपके कलेक्टिव नाउन होंगे, इनको आपको ध्यान रखना है। मैं अगर गवर्नमेंट शब्द कह दूं तो गवर्नमेंट भी कैसा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिंगुलर होते हुए ग्रुप को दर्शाएं वो होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। तो ये डिफरेंस किस किस में देख लिया हमने, काउंटेबल नाउन के टाइप्स में देख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन अनकाउंटेबल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स अगर देखे जाएं तो अनकाउंटेबल के 2 टाइप्स आपके होंगे। कौन कौन से 2 टाइप होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला टाइप है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो दूसरा टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट के अलावा हो जाता है आपका मटीरियल नाउन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द मटीरियल नाउन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, और जो मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव के नाम आते हैं, ये बिल्कुल सही हुआ। मटीरियल में क्या आ जाएगा, किसी सामान का नाम, किसी पदार्थ का नाम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हुआ। लेकिन इसके अलावा भी एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, ऐसी सारी वस्तुएं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, मतलब आपको कहीं पर ऐसा लगे कि उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, नो फिजिकल फॉर्म, उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ऐसी संज्ञाएं जिनका फिजिकल रूप होता है, हैव सम फिजिकल फॉर्म, जिनका फिजिकल फॉर्म होता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका मटीरियल नाउन। तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसका फिजिकल फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन। अब इनके एग्जांपल्स देखना, जैसे मैंने कहा आपको हवा, एयर। अब एयर एब्स्ट्रैक्ट में आएगा या मटीरियल में आएगा। आप में से बहुत को लग रहा होगा कि एयर का फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताऊँ, एयर का फिजिकल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कब मानेंगे कि किसी चीज़ का फिजिकल फॉर्म है और कब मानेंगे किसी चीज़ का फिजिकल फॉर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसी हर वस्तु जिसका कोई वजन होता है, जिसका वेट होता है, जो किसी स्पेस को घेरती है, उसको माना जाएगा कि उसका फिजिकल फॉर्म है। और फिजिकल फॉर्म है तो वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी मटीरियल नाउन में। तो एयर किस में आएगा, मटीरियल नाउन में। तो फिजिकल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है। फिजिकल फॉर्म का मतलब ये है कि जो कोई भी वस्तु स्पेस घेरे, जिसका कोई पर्टिकुलर वजन हो, उसको रखोगे आप किस में, मटीरियल नाउन में। तो व्हाट इज एयर, एयर हैज सम फिजिकल फॉर्म एंड दिस विल बी इन मटीरियल नाउन। वहीं अगर मैं कह दूं सनलाइट, अब सनलाइट जो कि है धूप, धूप का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, हमको नजर तो आती है धूप, लेकिन हमको उसका फिजिकल फॉर्म नहीं दिखता कि इतने एरिया में 1 किलो धूप आ जाएगी और उसके बाद एरिया बढ़ा दो तो यहाँ पे 1.5 किलो धूप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो जो सनलाइट है उसका कोई वजन नहीं होता, पहली बात तो उसको किलोग्राम में नहीं गिन सकते आप। दूसरी बात, आप उसका कोई स्पेस नहीं होता कि इतने स्पेस में वो ऑक्यूपाई करेगी। तो इसको आप किस में रखोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव तो होते हैं, फीलिंग्स के नाम सारे के सारे आएंगे, लेकिन उसके अलावा ऐसी चीजें जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता उनको फिर फीलिंग के रूप में ही लेना है आपको, उनको भी एब्स्ट्रैक्ट ही मानोगे। वहीं अगर मैं यहाँ पे कहूँ डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब क्या होता है, अंधेरा, तो ये भी हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुक मटीरियल नाउन में और देखो वीट, वीट का फिजिकल फॉर्म होता है, राइस का फिजिकल फॉर्म होता है, वाटर का फिजिकल फॉर्म होता है, ये सब आएंगे आपके मटेरियल नाउन में। यहाँ पे सारी फीलिंग्स आ जाती हैं। जैसे मैंने कह दिया हैप्पीनेस, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसा नहीं है कि खुश हूँ तो मैं आपको फूली हुई सी नजर आऊंगी, बड़ी सी नजर आऊंगी, ऐसा नहीं है, साइज मेरी उतनी ही उतनी रहेगी। तो हैप्पीनेस कैसा नाउन हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दुखी हूँ मैं, सॉरो या फिर सैडनेस अगर कह दिया जाए, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। करेज हमने कहा, साहस, साहस का भी कोई वजन नहीं होता, वो भी किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज मटीरियल नाउन। अब एक बात और गौर करो यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि ये सभी कैसे नाउन है, ये है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है मतलब इनके ठीक पहले ना तो 1 2 3 लगता है, ना ही एस लगता है। तो इन सब में आप अगर देख लें, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से एक में भी एस नहीं लगेगा। सनलाइट्स, डार्कनेसेस, हैप्पीनेसेस, करेजेस, एयर्स, वीट्स, राइसेस, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 भी नहीं लग सकता, 1 सनलाइट 2 डार्कनेस,
ये भी गलत हो जाता है। तो ठीक पहले ना तो संख्या लग पाती है इनमें और ना ही इनके ठीक बाद में एस लग पाता है। तो ऐसी नाउन को हम क्या कह देते हैं, ऐसी नाउन को हम अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे इसके टाइप। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देख लो एक बार डेफिनेशन, किसी गुण क्रिया अवस्था के नाम जिनका भौतिक रूप नहीं होता है उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ का नाम जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगे। एग्जाम्पल देखो, काइंडनेस मतलब अच्छाई, ईमानदारी, साहस, सुंदरता, ये भी साहस या ताकत हो जाएगा। स्लेवरी गुलामी होता है। लाइट क्या होता है, लाइट आप जानते ही हो। ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में। मटेरियल देखिए, वुड, सिल्वर, शुगर, मिल्क, वाटर, एयर, ये सब किस में आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं आपके मटेरियल नाउन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नाउन है, इन नाउन के बेसिक टाइप्स को हमने खत्म किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसके कंसेप्ट क्या हैं। जो क्वेश्चंस के लिए जो कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लो और देखो अपने आसपास में कि आपको कोई चीज़ नजर आ रही है, जैसे कूलर लिखा हुआ दिखा है, फैन नजर आ रहा है, तो ये किस प्रकार का नाउन है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।